नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। कई विभागों में आने वाली है बम्पर भर्तियां, सीएम के निर्देश के बाद मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छा मौका है। राज्य में कई विभागों में जल्द ही सरकारी नौकरी आने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद वित्त विभाग ने भी रिक्त पदों के लिए भर्तियों को मंजूरी दी है। हालांकि ये भर्तियां अलग अलग विभागों के लिए मंजूर की गई हैं। भर्ती कब निकलेगी और इसके लिए कौन उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है, इसकी जानकारी भर्ती के जारी होने वाली नोटिफिकेशन में दी जाएगी। बता दें कि अभी भर्ती निकली नहीं है, केवल सरकार ने भर्तियों को लिए मंजूरी दी है। भूपेश बघेल ने की छत्तीसगढ़ बंद की सराहना, मांगी न्यायिक जांच। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बंद को सफल बताया और बोले कि राज्य सरकार को कांग्रेस के दबाव में कार्रवाई करनी पड़ी। इस घटना में गिरफ्तार सभी बंदियों का मेडिकल जांच होना चाहिए। इसके अलावा घटना की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम अपने उच्च अफसरों की जांच कैसे करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रशांत साहू का बेटा अनाथ हो गया। कचरू की 5 बेटियां हैं, कई बच्चे हैं जिनके माता पिता जेल में हैं। सरकार को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण एवं जन जागरूकता हेतु चलाया जा रहा महाअभियान। छत्तीसगढ़ की 52,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि मितानिन 0 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को शामिल करते हुए महिला बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक आंगनबाड़ी में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं प्रतिदिन आंगनबाड़ियों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को पोषण माह में अपना सहयोग देने को कहा है। 800 जवानों की पहली बटालियन पहुंची छत्तीसगढ़, बस्तर में किया जा रहा तैनात। नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर में सीआरपीएफ की 4 नई बटालियन की तैनाती शुरू हो चुकी है, जिसमें कुल 3,200 जवानों को तैनात किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हाल ही में 800 जवानों की पहली बटालियन छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है, जिसे लेकर कयास लगाया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को 2026 तक जड़ से खत्म करने का वादा किया था, जिसके बाद जवानों की तैनाती को देखते हुए इसे एक ठोस कदम माना जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 110वीं आम सभा का आयोजन, इतने किसानों को मिला 933.41 करोड़ का ऋण। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर में 110वीं आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने की। उन्होंने बताया कि 1915 में स्थापित बैंक की 58 शाखाएं सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बैंक की शाखाएं बिलासपुर, मुंगेली, जीपीएम, कोरबा, जांजगीर और सत्ती जिलों में फैली हुई हैं। वर्ष 2023 से 24 में बैंक के अंतर्गत आने वाली समितियों की संख्या 430 है और इसकी कुल अंश पूंजी 119.52 करोड़ रुपए है। कलेक्टर ने कहा है कि बैंक ने इस वर्ष 2,21,852 कृषकों को 933.41 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया है। अब वाणिज्यिक, आवासीय व औद्योगिक विकास का प्लान बना सकेंगे निकाय। कैबिनेट की बैठक में मिली हरी झंडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शहरों में के स्मार्ट विकास के लिए शहरी विकास नीति को मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रदेश शहरों के सुव्यवस्थित विकास और राज्य की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसके तहत अब नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत भी शहर के विकास के लिए आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास का प्लान तैयार कर सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन आवास एवं पर्यावरण विभाग जारी करेगा। इसके तहत नगरीय निकाय अपने क्षेत्र के विकास के लिए अलग से अपना प्लान तैयार करेंगे। महिलाओं को लग सकता है बड़ा झटका। महतारी वंदन योजना की 7वीं किस्त राज्य की सभा लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में सफलतापूर्वक ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 7वीं किस्त मिलने के बाद अब सभी महिलाओं को 8वीं किस्त तक बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जो सरकार द्वारा कुछ दिनों में सभी महिलाओं के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। बता दें कि सितंबर महीने में सरकार द्वारा 7वीं किस्त की राशि को जारी कर दिया गया है, जबकि 8वीं किस्त की राशि अक्टूबर महीने में राज्य की महिलाओं को प्राप्त होने वाली है। बता दें कि सितंबर महीने के बाद अक्टूबर महीने में 1 तारीख को महिलाओं के बैंक खाते में 8वीं किस्त की राशि भेज दी जाएगी।
जगदलपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू, बस्तर के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस्तर के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब रायपुर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो गया है। संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी डॉक्टर के.जी. श्रीनिवास, बस्तर सांसद महेश कश्यप की उपस्थिति में पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। दरअसल पिछले कई सालों से बस्तर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की मांग चल रही थी। साल 2019 में इसके लिए मंजूरी भी मिल गई थी। कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक पुरानी बिल्डिंग को 17,45,000 रुपए खर्च कर रिनोवेट कर चमकाया गया। साल भर पहले बिल्डिंग बनकर तैयार थी, जिसमें पासपोर्ट कार्यालय का पूरा सेटअप तैयार किया गया है। 26 से शुरू हो सकती है रायपुर अंबिकापुर हवाई सेवा। फ्लाई बिग शुरू करेगी 19 सीटर फ्लाइट सेवा। सरगुजा जिले की दरमा एयरपोर्ट से रायपुर तक हवाई सेवा 26 सितंबर से शुरू हो सकती है। अंबिकापुर और रायपुर एयरपोर्ट पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हालांकि इसकी अधिकृत सूचना अभी नहीं आई है। पीएम नरेंद्र मोदी उड़ान 4.2 योजना के तहत 4 प्रदेशों में हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। अलायंस एयर ने दरमा में 72 सीटर विमान उतारकर ट्रायल रन पूरा किया। वहीं उड़ान 4.2 के तहत बिग फ्लाई अंबिकापुर रायपुर विमान सेवा शुरू करने के संकेत मिले हैं। उड़ान 4.2 के तहत अंबिकापुर से रायपुर एवं बिलासपुर के लिए हवाई सेवाओं का संचालन फ्लाई बिग कंपनी को अवार्ड किया गया है। फ्लाई बिग 19 सीटर विमानों का परिचालन करेगी। छत्तीसगढ़ बनेगा फूड प्रोसेसिंग का वैश्विक केंद्र, हवाई कार्गो भी शुरू कराएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विकास की बड़ी संभावना है। छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। यहाँ हवाई कार्गो की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके। सीएम ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनाना चाहिए, ना कि जॉब सीकर। शक्कर नहीं देने की शिकायत, राशन दुकान संचालक को जारी हुआ नोटिस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अब एक फोन से समस्या का निराकरण हो रहा है। पंडरी निवासी श्री किरण सागर ने शासकीय राशन दुकान संचालक द्वारा शक्कर आवंटित नहीं किए जाने को लेकर शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि वार्ड में संचालित राशन दुकान का संचालक मनमानी करता है, जिसको उसका मन करता है उसी को शक्कर देता है। इसको लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट के जन समस्या निवारण कॉल सेंटर में फोन किया, जहां से संबंधित विभाग को मामले की जानकारी दी गई। जल जीवन मिशन के कार्यों में आएगी तेजी, कलेक्टर ने मांगा प्रत्येक सप्ताह प्रगति रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई जाए। कलेक्टर ने प्रत्येक सप्ताह जल जीवन मिशन के कार्यों और प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी है। कलेक्टर ने कहा कि मिशन का कार्य करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मिशन का कार्य तेजी के साथ किया जाए और मैदानी क्षेत्रों में कार्य पूरा होने के बाद लोगों के घर तक पानी भी पहुंचाया जाए। इससे हितग्राहियों को योजना का लाभ मिले। डोंगरगढ़ आने वाले श्रद्धालुओं व पदयात्रियों के लिए रही बेहतर व्यवस्था। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट की शक्ति कक्ष में मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो रही कुंवार नवरात्रि पर्व के अवसर पर आयोजित मेले की तैयारी के लिए बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर विधायक डोंगरगढ़ हर्षिता बघेल, महापौर हेमा देशमुख, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, सीईओ जिला पंचायत सुरुचि सिंह उपस्थित थी। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि मां बमलेश्वरी मंदिर दर्शन करने बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। पीएम विश्वकर्मा योजना के प्रशिक्षणार्थियों को मिला ई स्किल सर्टिफिकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों को डिजिटल आईडी कार्ड एवं सर्टिफिकेट का वितरण किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय बालोद स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में भी किया गया। कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित पीएम विश्वकर्मा योजना के प्रशिक्षणार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधा प्रसारण का अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन नहीं, जंगल राज, बोले दीपक बैज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ बंद को सफल बताया। उन्होंने कहा कि राजधानी समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में स्वस्फूर्त बंद रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि राज्य में निर्दोष लोगों के खिलाफ
कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ सीधा जनता का आक्रोश दिखाई दिया। दीपक बैज ने कहा कि 9 महीने की भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। घटनाएं नहीं रुक रही हैं। पुलिस प्रशासन निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है, लोगों को प्रताड़ित कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाबंद। कांग्रेस बोली भाजपा सरकार अपराध को बढ़ा रही। छत्तीसगढ़ के कवर्धा कांड को लेकर कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बाइक रैली निकालकर शहरवासियों और व्यापारी संगठनों से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात की और बंद के लिए सहयोग की अपील की। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि बैठक में सभी व्यावसायिक संगठनों से चर्चा की गई और उन्होंने बंद को समर्थन देने का आश्वासन दिया। हालांकि मेडिकल और अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। छत्तीसगढ़ में फिर बरसेंगे बादल। मॉनसून को लेकर अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। अब जाते जाते मौसम फिर से एक बार दम दिखाने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मानसून का अंतिम सप्ताह में भी अच्छी वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। 23 सितंबर से छत्तीसगढ़ में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बुजुर्ग ही नहीं, अब कम उम्र वाले को भी लग रहा अल्जाइमर का रोग। तनाव की वजह से अब कम उम्र के व्यक्ति भी इसका शिकार बन रहे हैं। इस बीमारी के बढ़ने की एक मुख्य वजह जागरूकता की कमी है। इसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उम्र के साथ याददाश्त का कमजोर होना सामान्य है। इस वजह से अधिकतर लोग बिना ट्रीटमेंट के कई तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सामना कर रहे हैं। इस साल अल्जाइमर डे की थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ये थीम अल्जाइमर से बचाव के लिए जल्द अल्जाइमर के लक्षणों को पहचानने और उससे बचाने के लिए जोर दे रही है। बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने राष्ट्रपति भवन में बयां किया अपना दर्द। द्रौपदी मुर्मू ने दिया आश्वासन। राष्ट्रपति भवन में बस्तर के नक्सल पीड़ितों के लिए उम्मीदों का भरा था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए 70 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल के तहत अपनी पीड़ा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा। उनके चेहरे पर वर्षा से झेले गए अत्याचार की छाप थी, लेकिन उनकी आंखों में अब उम्मीद की किरण भी नजर आ रही थी। राष्ट्रपति से मुलाकात का उद्देश्य साफ था, नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों की समस्याओं को देश की सर्वोच्च शक्ति के सामने रखना और बस्तर को माओवाद के आतंक से मुक्त कराने की अपील करना। नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम में ही समाज में आएगा सकारात्मक परिवर्तन, बोले राज्यपाल ढेका। नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम में ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी सहित कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये उद्गार राज्यपाल रमीन डेका ने रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में व्यक्त किए। राज्यपाल डेका रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 1440 विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा तथा विभिन्न संकायों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 से अधिक विद्यार्थियों को चांसलर स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। साथ ही प्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह तिपानिया और प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र दुबे को डिलेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। सागौन साल के लड़कियों की तस्करी, वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर जिले के कोटा इलाके में इमारती लड़कियों की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। पुलिस ने छापेमारी कर इसका खुलासा किया। इस दौरान 2 लोगों से बड़ी मात्रा में सागौन साल का चिरान और फर्नीचर बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई है। एसडीओपी नूपुर उपाध्याय ने बताया कि एसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चला जा रहा है। एफएसएसएआई ने एआर डेयरी को जारी किया नोटिस। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलाए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाए जाने के दावे को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। एफएसएसएआई ने मंदिर को घी सप्लाई करने वाली एआर डेयरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निजी जांच में खुलासा हुआ कि नियमों का उल्लंघन करते हुए 320 रुपए प्रति किलो के हिसाब से एआर डेयरी को घी का टेंडर दिया गया था। ईद और मुहर्रम के मौके पर मुफ्त मिलेंगे 2 गैस सिलेंडर। एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा,
हम हर घर में सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये सालाना देंगे। साथ ही मुहर्रम और ईद के मौके पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। शाह ने कहा कि किसानों को अभी 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद किसानों को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। फिल्मों और OTT प्लेटफॉर्म के लिए सरकार का फैसला। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब फिल्म की शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकंड का तंबाकू रोधी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो दिखाना होगा। जब भी तंबाकू से जुड़ा कोई सीन आएगा तो नीचे तंबाकू रोधी टेक्स्ट चलाना होगा। OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म की शुरुआत में 30 सेकंड का तंबाकू रोधी स्वास्थ्य संबंधी वीडियो और तंबाकू के दुष्प्रभाव संबंधी 20 सेकंड का विजुअल डिस्क्लेमर दिखाना होगा और ये नॉन स्किपेबल होगा। फ्रिज मोटरसाइकिल वालों को भी मिलेगा PM आवास। नए लाभार्थियों के लिए होगा सर्वे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रता नियम बदल गए हैं। अब जिनके पास फ्रिज और मोटरसाइकिल है वे भी आवास के लिए पात्र होंगे। 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले भी अब लाभार्थी बन सकेंगे। नए पात्रों के लिए जल्द जिले में सर्वे शुरू होने जा रहा है। PM आवास योजना वर्ष 2024 से 25 से 28 से 29 तक के लिए पात्रों को चिन्हित किया जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।